रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रोता, तू कभी ना रोता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रोता, तू कभी ना रोता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रोता, तू कभी ना रोता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रोता, तू कभी ना रोता। राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Praise the Lord. आइए हम सब आज का मीटिंग शुरू करेंगे Praise the Lord. प्रार्थना पूर्वक। और जैसे मैंने आज बताया था, बच्चे पहला वचन बोलेंगे। पहला हम बच्चों का वचन से शुरू करेंगे और उसके बाद आराधना में जाएंगे। आराधना के पहले थोड़े समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। तो बच्चों का वचन होने के बाद कुछ समय हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से सभी ने जो प्रार्थना के लिए विषय भेजा था, हम सब मिलकर साथ में प्रार्थना करेंगे। ओके, सो लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। आई होप ऑल द चिल्ड्रन आर रेडी। सभी बच्चे तैयार है वचन बोलने के लिए। हम सब आंखें बंद करें। Let us all close our eyes in prayer. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम और एक बार आपके पास आते हैं। आज का दिन आपने बनाया, इसीलिए हम इसमें आनंदित है। प्रभु, हमारे चारों ओर समस्याओं का घेर और हर प्रकार के तकलीफ से हम घेरे हुए होंगे, परंतु आप हमारे साथ है, इसीलिए हम न डरेंगे। हम ये चुनाव करते हैं प्रभु, we choose to follow you and to rest in you. हम आप में विश्राम लेते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारा यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, आपने इस प्रकार से हम सबको इकट्ठा होने के लिए और एक मौका दिया है। इसके लिए प्रभु, आज हम सब इस संगति का लाभ उठा सके, एक दूसरे के सहभागिता और संगति में हम बढ़ते जाए, आपके प्रेम में बढ़ते जाए और आप हम सबको आशीष करके भेज प्रभु। बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जैसे वे वचन बोलेंगे, आपका वचन उनके हृदय में बसे प्रभु हमेशा के लिए, ताकि वे आपके विरुद्ध पाप न करें। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Okay, let us start from the smallest. Hepzibah, are you ready? Yes. Okay. Yes. Hepzibah, say Psalm. Psalm
118, verse 1. Who give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Amen. Very good, Epsiba. Yes, Philemon. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I'll say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely I will deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He covered you with His feathers, and under His wings He can take refuge. His truth shall be your shield. And blood. Psalm 91. Psalm 91. Amen. अगला कौन बोलेगा? Judah, come on. Judah, say first. I will seek and you will find. and you will find. Knock And the door will be open to you. and the door will open to you. Matthew 7. Very good, Judah. Very good. Yes, Ishita. Oh, clap your hands, all the people. Shout to the God with the all the voice. Psalm 47. Amen. Mahima. मत्ती 6 का 33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। Amen. Amen. Very good, Mahima. स्तुति यश बोल रहे हैं। इसका हिंदी सर्विस इसका वीजा फैमिली सॉरी, स्तुति बोल रही है, एक मिनट। ओके स्तुति बोलो। Your sorrow will be turned into joy. John 16:20. Amen. यश बोल रहा है। हाँ बोल रहे। Okay. If you will do whatever you ask on here. Matthew 21 verse 20. बराबर बोलो ना। Okay. Amen. बबलू बोल रहे क्या? बच्चे बोल रहे हैं? बच्चे मैं अकेला ही हूँ। मत्ती अध्याय 7 का 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है। आमीन। आमीन। मैं तो बच्चों का बात किया था, कोई बात नहीं। ये यीशु कहता है हम सब बच्चों की तरह होना चाहिए। वेरी गुड। मैं भी बच्चा बोलता है। ओके, कोई बात नहीं। वेरी गुड। यस, तबीता एंड स्नेहा। No. या तबीता, टेल। Psalm 145 verse 1 and 2. I will exalt you, my God, O King. I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you and I will praise your name forever and ever. Amen. Sneha. Romans 6:20-23. But now that you have been set free from sin and become slaves of God, the benefit you reap is holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Amen. स्नेहा, आपका चेहरा देख के सब लोग बहुत दिन हो गया, so next time we can see you and while you are saying the memory verse. Good. Enoch.
Psalm 78, blessed are all those who fear the Lord and walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor, and blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your shoes around your table, your table. May the Lord bless you and keep. May the Lord bless you and. May the Lord bless you out of Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all days of your life. All days of life. May you see your children's children. Peace be on Israel. Amen. Amen. Have I missed out on anybody? मैं किसी का नाम भूल गया हूं तो प्लीज क्षमा कीजिए, आप लोग बता सकते हो. Okay, I think we have covered everyone. So all the children, good job. Let us all pray. क्यों ना हम प्रार्थना में जाएंगे कुछ समय. जो भी प्रार्थना का विषय सभी लोगों ने दिया है. Joash, can you help us with the prayer points? Are these the only points, Joash? Do we have more on the next slide? No, these are all. Okay, these are all. Good. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. हमारे पास 7 विषय है, प्रार्थना का विषय है. हम ऐसा करेंगे, तीन व्यक्ति लोग प्रार्थना करें प्लीज. 3 व्यक्ति प्रार्थना करेंगे 2-2 विषय के लिए. पहला 2 व्यक्ति 2-2 विषय के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर तीसरा व्यक्ति जो है 3 विषय के लिए प्रार्थना करेगा. Okay. Brother, Roshan's uncle is suffering from cancer, not Roshan. Roshan uncle. Okay, okay, fine. Yeah. Roshan's uncle. So, Brother Tawasilan, you are on unmute. Please mute yourself. Yeah. And let us all take care that we are on mute. So, yeah, we are waiting for Joash to put up the points on the screen after the correction. Okay, no problem, Joash. Thank you. So, हम 2-2 करके 3 व्यक्ति लोग प्रार्थना करेंगे. हर एक व्यक्ति, पहला 2 व्यक्ति जो है 2 विषय के लिए प्रार्थना करेंगे. ओके, और तीसरा व्यक्ति जो है 3 विषय के लिए प्रार्थना करेंगे. The third person will pray for 3 prayer points. So, thanks Joash for adding that. So I request Sister Desai, you can pray for the first 2 points. That is Lona, Charlotte sister's daughter. सबके जानकारी के लिए शार्लेट सिस्टर जो हमारे बीच में, उनकी बेटी लोना कल आ रही है हैदराबाद से. आई थिंक फ्रॉम हैदराबाद. या तो उनका यहाँ पे मुंबई में आते ही नियमों के अनुसार उनको मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा कोरोना का, और फिर घर पे अनुमति होगा. सो लेट अस प्रे फॉर हर सेफ जर्नी and that her medical report will be negative. And the second prayer point, Sister Desai, you can pray for those who are jobless because of the current situation. So these are the 2 prayer points, Sister Desai, you can do. Next will be, who else can pray? Vijaya sister, आप प्रार्थना करेंगे. सिस्टर देसाई के बाद आप तीसरा और चौथा पॉइंट के लिए प्रार्थना करें. लिज्जो जो हमारे चर्च में आते हैं, लिज्जो भाई, उनके माता पिता के लिए, दोनों बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें.
और हमारे बीच में जो हेमलता सिस्टर है, उनको कफ और कोल्ड है, ओके, तो उसके लिए भी प्रार्थना करें प्लीज, ये 2 पॉइंट्स के लिए। और तीसरा व्यक्ति तवसीलन ब्रदर, you can pray for the last 3 points. Yamuna has shared gospel with her classmates in Karad where she was studying, and she has shared the gospel to her cousins. Please pray for their salvation. And in the same Karad church, Roshan uncle who is having cancer, please pray for his healing. And Akanksha, who comes to our church in the Hindi service, she is also in our midst in this Bible study. Akanksha is having boils and itching problem on her leg and feeling feverish all the time. So pray for her healing. Okay. So Sister Desai, Vijaya sister और Tawasilan brother, एक के बाद एक पॉइंट के अनुसार प्रार्थना कीजिए प्लीज। Let's start. Sister Desai, you are on mute. You have to unmute yourself. Okay. Mute, okay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Father God, we thank you and praise you. Thank you and praise you for this wonderful time you are given. Father God, we worship your holy name. Big Lord, Master God. Father God, as she is traveling tomorrow morning from Hyderabad, Master God, you will bring us safely, Father God. Father God, as she is coming through the vehicle, Master God, you will protect her in the vehicle, Father God. While coming to the airport, Master God, bless her in a mighty way, Father God. Bless her journey, Master God. We cover her and bless her in your holy and wonderful name, Father God. Let be her safe journey, Master God. And let the flight be in time whenever she'll come down, Father God, in the evening tomorrow, Father God. Bless her journey, Master God. And whenever she'll do the blood test the next morning, Father God, we ask you, Father God, let the reports be negative in your holy name, Master God. We call your name about the healing of the coronavirus test by the Holy Blood, Father God. Bless her and heal her in your mighty name. You're going to protect her in her journey from Hyderabad to Mumbai by the Holy Blood, and from Mumbai to her house, Master God. You're growing. Let her journey be a safe journey and protected from every area of her life, Father God. Bless her in your wonderful name, Father God. Father God, we thank you and praise you. Father God, we believe it, Master God. You brought us safely in the mighty name of Jesus, Father God. We thank you for this time. Father God, we bring all the jobless people, Father God, during this lockdown, Master God. So many people have lost the job during this virus, Master God. Father God, for you, nothing is impossible, Father God. You are a God who makes possible all the impossible things, Master God. We surrender all the jobless people everywhere, Master God. We claim, Master God, you are going to open the doors for a new job, Master God, new opportunity to come on their way by the Holy Blood, and you are going to bless each and every person who are jobless in this situation, Master God. You are going to bless with a good job in the mighty name of Jesus. Father God, we thank you and praise you. Bless your children wherever they are, Master God, and bless them in your wonderful name. We thank you and praise you for this time once again, Father God. We give all glory, honor, and praise. In Jesus' wonderful name we ask. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर यीशु, हम आपके चरणों में आते परमेश्वर। इस संध्या समय में आपको हमें एकत्रित किया है इस ग्रुप के द्वारा, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ खुदावन यीशु मसीह। आप प्रभु, हम प्रार्थना करते खासकर यहाँ पे जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए परमेश्वर। आप प्रभु, अभी तक बच्चों के द्वारा अपने मेमोरी वर्सेस के द्वारा आपका नाम को महिमा लेकर धन्यवाद करते खुदा। और अभी हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना अपने सुन रहे हो, इसलिए हम धन्यवाद करते हूँ। खासकर अभी मैं प्रार्थना करती हूँ लीजो ब्रदर के मम्मी पापा के लिए प्रभु, जो प्रभु बीमार है परमेश्वर। आप प्रभु उनको सुरक्षित रखिए, चंगाई दीजिए प्रभु। आपके कोड़े के आने से लीजो ब्रदर की मम्मी पापा को चंगाई मिले और हर एक बीमार व्यक्ति को चंगाई मिली प्रभु। आप प्रभु उनका मम्मी पापा को चंगाई दीजिए, स्वस्थ रखिए, आप आशीष कीजिए करके प्रार्थना करती हूँ। उसी तरह प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सिस्टर हेमलता के लिए परमेश्वर, जिनको प्रभु कोल्ड और कफ हुआ है प्रभु, उनको चंगाई दीजिए, स्वस्थता दिलाए प्रभु यीशु। आपके कोड़े के आने से हेमलता सिस्टर को चंगाई मिले करके मैं प्राण विश्वास करते प्रभु। आप प्रभु इसी तरह प्रभु हमारे बीच में और भी जितने भी लोग बीमार है, उन सारे लोग के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। उन सबको आप
आपके चरणों में समर्पित करती हूँ खुदा। उनको स्वस्थ दिए, चंगाई दिलाई, आपके लहू से उन सबको ढकती हूँ परमेश्वर। हम सबको आपको प्रार्थना के हाथों में सौंपती प्रभु। ये प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हमारा स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु हम आपका नाम से आते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमको चुना है प्रभु, इसलिए हम एक मन होकर ऐसा है हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम हमको मदद कीजिए, आपको गौरव करने के लिए हम आए हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिस्टर यमुना ने उनका कसिन के साथ और उनका बैचमेट के साथ उन्होंने जो आपका वचन बांटा है प्रभु, जो उनका मन को आप तैयार कीजिए प्रभु। आप जानते हैं प्रभु उनका मन में जो ये बीज बोया गया प्रभु, उनका मदद कीजिए ताकि जो ये उनका अंधकार सब निकल, उनको तैयार कीजिए प्रभु, ताकि जो आपका जो salvation है उसका रक्षा पाए प्रभु। आपको गौरव होने के लिए प्रभु एक 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 पापी मन फिराकर आपका स्वर्ग राज्य पे आएगा तो कितना आनंदित होता है प्रभु। इसलिए वो आनंदित के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका मदद कीजिए उनके साथ प्रभु। आप कितना कितना अद्भुत ईश्वर है करके उनको मानने के लिए उनको मदद कीजिए प्रभु। उनका मन में क्या क्या है, उनका मन में क्या तकलीफ है प्रभु, उनको क्या क्या पकड़ के रखा प्रभु, वो सब यीशु का नाम से प्रभु इस समय में प्रभु वो दूर होना चाहिए। मानते हैं उनको मदद कीजिए प्रभु। और प्रभु ये रोशन का अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनका शरीर में जो कैंसर है प्रभु, उनको आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। आपको कील ठोके वो खाट बढ़ाकर प्रभु उनको मदद कीजिए, उनको छंगाई कीजिए प्रभु, क्योंकि आपका कोड़े खाने से प्रभु हमने छुटकारा, उनका जो हमारा जो भी बीमारियों से छुटकारा हुआ करके लिखा है प्रभु। ये हम यीशु का नाम से ये चाहते हैं प्रभु, उनको जल्दी इस समय के लिए, इस समय में हम एक मन होकर प्रभु आपके चुने हुए लोग प्रभु, हम एक मन होकर आपका नाम से हम विनती करते हैं प्रभु। आपका नाम से चंगाई होनी चाहिए इस समय में प्रभु। आपका नाम से जो से खून में इतना इतना ताकत है प्रभु, देयर इज अ पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस लॉर्ड। आपका जो खून से हम मांगते हैं प्रभु, उनको अभी के समय प्रभु आपका हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको चंगाई कीजिए प्रभु। और प्रभु आप सिस्टर आकांक्षा का के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका शरीर में जो उनका इचिंग है और प्रभु उनका फीवरिश लग रहा है प्रभु इस समय में प्रभु, ये जो भी हो रहा है प्रभु, इस स्थिति हमारा सामने जो दिखता है प्रभु उसमें से हमारा मन भयभीत हो जाता है प्रभु। मगर आप हमको जो भयभीत जैसा आत्मा नहीं दिया प्रभु, आपका शक्तिशाली आपका प्रेम का जो आत्मा दिया है प्रभु, इसलिए हम उनसे आपसे विनती करते प्रभु उनको चंगाई दीजिए। आकांक्षा सिस्टर को प्रभु आप चंगाई कीजिए प्रभु, ना डरे प्रभु। जो भी हमारा इर्द गिर्द जो हो रहा है प्रभु उसमें से हम ना डरे प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ है प्रभु। आपका जो खून है हमारे लिए हमेशा के लिए, आपका नाम है हमेशा के लिए प्रभु, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं प्रभु, आपका बच्चे हैं प्रभु। इसलिए आप हमारा दुख में हमारा जो बीमारियों से प्रभु हम हमेशा आपके लिए हमारे लिए मदद करता है प्रभु। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं इस समय में प्रभु चंगाई दीजिए। आपका कील ठोके हुआ हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू लीजिए प्रभु, क्योंकि यीशु का नाम से चंगाई है प्रभु, यीशु का नाम से चंगाई प्रभु, यही यीशु का नाम से हम विनती करते हैं प्रभु। छोटी विनती प्रार्थना आपको पुत्र यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आराधना करेंगे। यस लता सिस्टर। को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा
हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे वो परमेश्वर है जब हम आपको पुकारते और आप हमारी सुनते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमें जैसे प्रभु दाऊद के तक कि घोर अंधकार में भी आप वास करने वाले परमेश्वर। हमारे जीवन में कोई भी समस्या है प्रभु, पर उसमें आप हो और आप हमें सांत्वना देते हो प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे ही हमने गाया कि आप सारी सृष्टि के मालिक हो प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमसे प्रेम करने वाले, आप हमको बनाने वाले हाँ प्रभु परमेश्वर है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सब एक मन होके प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु कि हमारे इस जो भी कोरोना का महामारी है प्रभु। हाँ प्रभु, आप लोगों को प्रभु जो इस बीमारी में है प्रभु, आप उनको चंगाई देना और उन्हें एक नया जीवन देना प्रभु, ताकि लोग आपको जाने प्रभु। उनका जो बचा हुआ जीवन के द्वारा प्रभु वो आपके करीब आने पाए प्रभु, चाहे उन्होंने आपका वचन सुना हो या नहीं सुना हो, पर प्रभु आपका जो प्रभु आप उद्धार करने में पराक्रमी है और आप उनसे बातें कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे हमने गाया कि प्रभु आप हमारे धीरज को बढ़ाना प्रभु। हाँ प्रभु, हम सब एक मन होके प्रभु हमारे अंदर जो हम लोगों उस स्वयं के लिए जो आपको जानते प्रभु, हम अपने धीरज को ना खोने पाए प्रभु। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो प्रभु, पर आप है हमारे साथ, ये सोचते हुए उस दौड़ में आगे बढ़ने वाले बने पिता परमेश्वर। और हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु विश्वास के साथ कि आप सब कुछ संभालने वाले परमेश्वर हो प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आज का दिन के लिए। परमेश्वर इस प्रकार से हम सबको इकट्ठा किया
उनके संगति में हमारा परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है वो बढ़ता है। पहला कलीसिया जब स्थापित हुआ था, प्रेरितों का पुस्तक में जो लिखा है, उस समय पहला कलीसिया के विश्वासी लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के बाद वे लोग 2 या 3 चीजों में व्यस्त थे। ओके, और वो ये है, वचन में लिखा है, प्रार्थना, वचन में, और प्रभु के मेज से रोटी तोड़ना। ओके, प्रार्थना में व्यस्त थे उन लोग, वचन में व्यस्त थे, और प्रभु मेज से रोटी तोड़ना। ओके, और संगति का भी जिक्र किया है प्रेरितों का पुस्तक में। तो इन चीजों में हमें व्यस्त क्यों रहना है? क्योंकि जैसे हम इस प्रकार से इकट्ठा है संगति में हमें एक दूसरे के गवाही और एक दूसरे के प्रार्थना से हमारे अंदर एक बल और हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है। एक दूसरे के साथ मिलकर हम जब वचन में सीखते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता है। ओके, तो इसीलिए हमें इन चीजों में व्यस्त रहना है। आमीन। और केवल हफ्ते में एक दिन नहीं, परंतु हर दिन हमारे परिवार में हमें इन चीजों में व्यस्त रहे, क्योंकि दुश्मन जो है शैतान, हमें इन चीजों से हमारा ध्यान को हटाकर हमें इस संसार में जो माहौल है, जो परिस्थिति है और जो तूफान है, उस तूफान की ओर हमारा ध्यान को केंद्रित करना चाहता है दुश्मन। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ये सोचकर बैठो कि हमारे चारों ओर कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, इसका जानकारी रखो। हम तकलीफ के बीच में हैं, हम समस्याओं से घिरा हुआ है, ये जानकारी होना गलत नहीं है, लेकिन जब हमें इस जानकारी होता है तभी हमारा ध्यान हमें प्रभु की ओर केंद्रित करना है, ना कि उस समस्याओं में डूबते जाए। तब हमारे अंदर कोई भी प्रकार का भय हावी नहीं होगा। भाई तवसीलन ने जब प्रार्थना किया, विशेष करके उन्होंने ये इस शब्द को व्यक्त किया कि कोई भी प्रकार का भय न आए हमारे अंदर। भले थोड़ा बीमारी आए, कुछ तकलीफ आए, लेकिन भय का जो आत्मा है, भय का जो डर है, जो डर हमारे अंदर कभी कभी काबू लेता है, वो इस कोरोना वायरस का महामारी से भी भयंकर है। ओके, ये हम सब जान ले। और आज का विषय जो हम निर्गमन का पुस्तक से सीखने जा रहे हैं, वो विषय को मैं इस प्रकार से कहूंगा कि परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं करके। परमेश्वर स्वयं हमसे कहता है और स्थापित करता है, ये बार बार कहकर कि मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। ओके, सो आई वुड लाइक टू टाइटल टुडेस word as God says, I am the Lord, मैं यहोवा हूं। ओके, परमेश्वर, हमें ये बार बार दोहराने की क्यों जरूरत पड़ता है परमेश्वर को? क्योंकि हम अक्सर इन समस्याओं के बीच में हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, वो हम अक्सर भूल जाते हैं। तो क्यों ना आज के वचन के द्वारा हम वचन का सहायता से हम अपने आप को याद दिलाए कि भले कुछ भी हो हमारे आजू बाजू या हमारे शरीर में भी कुछ भी हो, हम किसकी सेवा कर रहे हैं, वो हमें अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर यहोवा है। ओके, सो पिछले हफ्ते के अभ्यास से हम आगे बढ़ेंगे। निर्गमन का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय में हम थे। ओके, 5वां अध्याय में हमने देखा कि कैसे मूसा और आरोन फरो राजा के पास गए और उनके पास जाकर मूसा ने कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरे लोगों को छोड़, ताकि वे मेरे लिए मरुभूमि में
एक पर्व करे, ओके, so that they will hold a feast to me in the wilderness, ओके। तो परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, फरो राजा से कहने के लिए, क्या कहने के लिए, कि मेरे लोगों को छोड़। तो मेरे लोगों को क्यों छोड़, उसका कारण भी परमेश्वर यहोवा कहता है, क्यों छोड़, ताकि मेरे लोग मरुभूमि में जाकर पर्व करे, एक उत्साह करे, एक एक उत्साह को मनाए, so that they will hold a feast to me, so that they will have a festival for me, a feast for me, they will rejoice towards me, okay। और इस चीज का जिक्र परमेश्वर यहोवा ने अलग अलग तरीके से किया है। तीसरा अध्याय का 18 वाक्य भी पढ़िए। यस ब्रदर, तीसरा अध्याय का 18 वाक्य। तब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएली पुरानियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए, ओके। तो परमेश्वर यहोवा मूसा से कहा कि जब तू इज़राइल के अगुवाइयों के साथ मिलकर जब तू फरो राजा के पास जाएगा, तब फरो राजा से तू ऐसा कह कि हमारा भेंट किसके साथ हुआ है, परमेश्वर यहोवा के साथ हुआ है, जिसने हमसे कहा कि इज़राइल लोगों को छोड़ ताकि हम 3 दिन का यात्रा करके मरुभूमि में जाए और वहां पर जाकर क्या करे, परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए, ओके। 5वां अध्याय का पहला वाक्य में हमने पढ़ा कि मरुभूमि में जाकर क्या करे, एक पर्व करे, ओके। सो व्हाट इज गॉड्स इंटेंशन व्हेन ही थॉट ऑफ डिलीवरिंग द इज़राइलाइट्स। इज़राइली लोगों को कि छुटकारा करने का जब परमेश्वर यहोवा ने सोचा, तो परमेश्वर यहोवा का इज़राइली लोगों के प्रति उनका छुटकारा करने का मकसद क्या था? केवल छुटकारा पाकर आजाद होकर कनान देश में जाकर दूध और मधु का लाभ उठाना, बस उतना ही था क्या? नहीं। छुटकारा पाके परमेश्वर यहोवा के पास बलिदान चढ़ाना, वो है मकसद। यहां पर परमेश्वर कनान देश का आशीषों के बारे में कुछ व्यक्त नहीं कर रहा है, ओके। परंतु जो हमने तीसरा अध्याय का 18 वाक्य पढ़ा, आप यदि 17 वाक्य पढ़ेंगे तो परमेश्वर कनान देश के दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बारे में कहता है, ओके। तो 2 चीज का जिक्र किया है, कनान देश के दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करना, उसके लिए छुटकारा दे रहा है, ओके। और विजय प्राप्त करके फिर दूध और मधु से बहता हुआ उस देश का लाभ उठाना। और फिर ये भी परमेश्वर कहता है छुटकारा का कारण क्या है, मरुभूमि में जाकर बलिदान चढ़ाना परमेश्वर को, ओके। और 5वां अध्याय का पहला वाक्य में हमने पढ़ा कि एक पर्व करना, एक उत्साह करना, मतलब हैव अ फीस्ट टुवर्ड्स द लॉर्ड। अब हम हमारे जीवन में ये कहां पर लागू होता है, ये हम सीखेंगे। परमेश्वर ने हम सबको छुटकारा शैतान के हाथों से क्यों दिया? परमेश्वर ने हम सबके आंखों को खोलकर हमारा उद्धार क्यों किया है? हम सब अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम सब अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कहते हैं, उनका संतान परमेश्वर ने हमें बनाया जब हमने उनको ग्रहण किया। लेकिन क्यों परमेश्वर ने हमें उनका संतान क्यों बनाया? हमें छुटकारा क्यों दिया पाप के बंधन से? ताकि हम उनके प्रति बलिदान चढ़ाए, ओके, और बलिदान का जीवन जिए, ताकि हम उत्साह मनाए, पर्व मनाए, स्तुति और आराधना का जीवन जिए, ओके। हमारा आराधना एक जीवन बलिदान
का एक रूप होना चाहिए। यहाँ पर आप याद करो, रोमियो का पुस्तक 12वां अध्याय का 2 वाक्य में क्या कहता है? हे प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर के हिंदी में क्या लिखा है ब्रदर? रोमन्स 12:2, रोमियो का 12 अध्याय उसका 2 वाक्य। इस संसार के सदृश्य न बनो, ना सॉरी, वर्स 1, रीड वर्स 1। इसलिए ए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और पौलुस जो लिखता हुआ उनके शब्दों पर आप गौर कीजिए। शुरू कैसे करता है? मैं तुम्हें परमेश्वर के परमेश्वर का दया स्मरण करते हुए विनती करता हूं। हमेशा जब मैं ये वचन पढ़ता हूं, मुझे पौलुस का वो चित्र याद आता है कि पौलुस हाथ जोड़कर इस प्रकार से कहता है, मैं विनती करता हूं कि तुम क्या करो। मतलब पौलुस जो कहने जा रहा है इस विषय में, मतलब इस वचन में, पौलुस बहुत ही गंभीरता से कह रहा है विश्वासियों को कि मैं विनती करता हूं कि तुम लोग ऐसा करो। कैसा करो? अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान जैसे अर्पण करो। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इन इंग्लिश इट सेज, दिस इज योर रीजनेबल एक्ट ऑफ वर्शिप। तो हमारा शरीरों को बलिदान करना, एक जीवित बलिदान करना, वो परमेश्वर के प्रति एक आराधना है। इट्स अ मिनिमम एक्ट ऑफ वर्शिप। कम से कम वो होना बहुत जरूरी है। दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। दिस इज नॉट समथिंग वेरी strange and big that God is expecting. This is a minimum. Okay? हम भले 2 गीत नहीं गाए, हम सुर से गीत नहीं गा पाएंगे, चलेगा, लेकिन अपने शरीरों को आपने जीवित बलिदान जैसे अर्पण किया है। आपने बहुत ही सुर से गाया हुआ गीत और गिटार और कीबोर्ड से सब मिलकर गाया हुआ गीतों से भी बढ़कर आपने कुछ किया है। जब आप अपने शरीरों को बलिदान जैसे एक आराधना अर्पण करते हो प्रभु के सामने, ओके, तो ये शरीरों को एक बलिदान जैसे अर्पण करना, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर चाहता है कि उन्होंने हमें उद्धार दिया है, शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से छुड़ाया है, इस कारण ताकि हम एक बलिदान का जीवन एक आराधना के रूप में चढ़ाए हर समय, हर दिन। और कोई कारण नहीं है। ओके, तो यहां पर इजराइलियों के विषय में भी ये एक सिद्धांत हमें सीखने मिलता है, जो परमेश्वर के शब्दों से हमें मालूम होता है। परमेश्वर स्वयं के शब्दों में इस प्रकार से कहा गया है कि इजराइलियों को तू छोड़, ताकि वे मरुभूमि में जाकर मेरे लिए बलिदान चढ़ाए। ओके, मरुभूमि में जाकर एक पर्व मनाए। ओके, दैट इज द पर्पस व्हाई गॉड हैज डिलीवर्ड अस एंड सेव्ड अस। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट ऑलवेज। हम जब इस आराधना वाला, बलिदान वाला जीवन को नहीं जी पा रहे, तब हमारा उद्धार का मकसद में कुछ गड़बड़ है। When we are not able to live a self-sacrificial life of worship, then there is a problem in the purpose of God's salvation, in the purpose of God saving us. Okay, so what is this sacrificial life of worship? एक जीवित बलिदान वाला जीवन, ये क्या है? ओके, विशेष करके आज के समय पर हम भय से घेरा हुआ है हमारे चारों ओर। ओके, इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है।
brothers and sisters, I'm telling you, we need to have a deliverance, and we need to overcome over this fear. Okay, the spirit of fear that is around us. So when we know that there is something that we are surrounded with, जब हम चारों ओर से घेरा हुआ है कुछ चीजों से, हम जानते हैं, ओके, ये समय है हमारा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दिखाना। परमेश्वर को हम कितना प्रेम करते हैं और उनका प्रेम को हमने सचमुच का जाना है और चखा है, ये प्रकट करना ये समय है। जब सब कुछ आपके जीवन में सही है, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई भी प्रकार का समस्या आपको घेरा हुआ नहीं है, उस समय पर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, ये कहना बहुत आसान है। इसीलिए मैं कहता हूं ये समय है हमारा विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति दिखाना। ओके, ये समय है कि ये जानना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यस, इसमें कोई शक नहीं है, ये प्रकट करना ये समय है। This is the time that we show that God loves us, and there is no doubt, even if I have some problem, even if I have sickness, even if I have some kind of difficulty, God loves me and there is no fear in me. ये समय है दिखाना। ओके, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बहुत जरूरी है। ओके, वचन कार्य में लाना ये समय है। ओके, और कोई बेहतर समय नहीं हो सकता मुझे लगता है। ओके, आइए हम सब मिलकर हमारे वचन का ज्ञान को हम कार्य में डालेंगे। Let us put all the knowledge that we have about the word of God into practice. This is the time to practice it. Okay, and when you put it into practice, that is when you will see deliverance and healing and a life filled with the rest of God. जब आप वचनों को लागू करेंगे, ओके, बिना भयभीत होकर, तब आपको एहसास होगा, ओके, क्या है परमेश्वर में विश्राम, क्या है परमेश्वर में वो आनंद उठाना। जब दाऊद कहता है मेरे दाएं ओर 1000 गिरेंगे और मेरे बाएं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु मैं परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करूंगा। This is the time when we are facing the problem. जब इजरायली लोग लाल समुंदर का सामना किया और पीछे दुश्मन रथ पर हर प्रकार के युद्ध के सामग्री से आ रहा है और पीछे दुश्मन, आगे लाल समुंदर, जाने के लिए कोई भी दिशा में जाने के लिए जगह नहीं है। ओके, एक ही उपाय है, ऊपर देखना, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना। ओके, तो यहां पर फरो राजा के पास मूसा जब गया, तब फरो राजा ने समस्याओं का भंडार खोल दिया इजरायलियों के ऊपर। ओके, जब मूसा और आरोन ने फरो राजा से कहा कि परमेश्वर से हमारा मुलाकात हुआ है और परमेश्वर यहोवा, इब्रानियों का परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को छोड़ ताकि वे बलिदान चढ़ाए, तो इस परमेश्वर के मकसद के विरुद्ध फरो राजा क्या करता है। फरो राजा, जो हमने पिछला हफ्ता देखा था, वो इजरायली लोगों के ऊपर जो बोझ है उस बोझ को बढ़ाता है, उनके गुलामी का बोझ को बढ़ाता है। ओके, और इतना बढ़ाता है कि उनको कोई भी सामान नहीं देता काम करने के लिए। इजरायली लोग खुद अपने आप से सामान को ढूंढ कर लाना है, जिससे वो ईंट उनको बनाना पड़ता है। ओके, तो फरो राजा ने अपने लोगों से साफ कहा था कि
भले इजरायली लोगों को खुद से ढूंढकर ईंट बनाने की सामग्री को लेकर आना है, तो भी उस बनाने के ईंट को बनाने का समय उनको ज्यादा नहीं दिया जाएगा, उसी समय में उनको बनाना है। ओके, तो द टारगेट वाज इंक्रीज्ड, बट द टाइम टू कंप्लीट द टारगेट वाज नॉट इंक्रीज्ड। ओके, समथिंग सिमिलर इन द कॉर्पोरेट ऑफिसेस। ओके, तो इजरायली लोगों ने 17वां वाक्य में, निर्गमन का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 17 वाक्य, एक मिनट, सॉरी 15 वाक्य से पढ़िए, फ्रॉम वर्स 15। तब इस्राएलियों के सरदार ने जाकर फिरौन की दुहाई यह कर दी, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो नहीं दिया ही नहीं जाता, और वे हमसे कहते रहते हैं ईंटें बनाओ ईंटें बनाओ, और तेरे दासों ने मार भी खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। बस एक मिनट, तो यहाँ पर इजरायली लोगों के ऊपर जो प्रधान लोग हैं, उन लोग फरो राजा के पास जाकर एक कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। क्या कहता है कि आप हमारे ऊपर कठोरता से क्यों पेश हो रहे हो? आपने हमें सामग्री नहीं दिया है ईंट बनाने के लिए, और इस प्रकार से आप लोग ईंट बनाओ करके कहते हो। तब फरो राजा ने उत्तर में क्या कहा? पढ़िए 17वां वाक्य। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इस कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। तो जब हम लोग मसीह होने के नाते हमारे बॉस के पास जाकर कहते हैं, या ऑफिस में छुट्टी मांगते हैं, फैमिली कैंप के लिए जाना है, या कोई मीटिंग है, शाम को कोई स्पेशल मीटिंग है चर्च में, हमको जल्दी जाना है, 4 बजे निकलना है ऑफिस से, कई बार हमारे बॉस लोग नहीं छोड़ते हो। ओके, कई बार उनके मन में ऐसा एक विचार भी आता है कि ये मसीह लोग अपना सुसमाचार बांटने का या विश्वास को जताता है, यीशु के बारे में अलग अलग चीज कहता है। ओके, उनके मन में एक गलत फहमी हो सकता है कि इन लोगों को केवल प्रार्थना कहता है, अलग अलग प्रकार का गलत फहमी हो सकता है। ओके, उसमें हमारा कोई, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, उनके मन में कई प्रकार के गलतफहमी हुए, we have no control over that, but that doesn't mean that we should stop trying to share the gospel. We should not be shy in telling them that we have a meeting, we have 3 days of special meeting, please give us leave. Okay, we should not be shy. Prayerfully, प्रार्थना पूर्वक हम हमारे जो अधिकार लोग हैं काम के क्षेत्र में, हम प्रार्थना पूर्वक अधिकार से उनसे मांग सकते हैं, हमें हिचकिचाने। कई बार मसीह लोग शर्माते हैं मांगने के लिए। ओके, और मैंने जब कुछ लोगों को ये बात समझाया, मैंने उन लोगों से गवाही भी सुना है, हमने जाकर बिंदास जाकर मांगा और हमें छुट्टी मिला, हमें मीटिंग अटेंड करने हुआ। तो ये बात सिर्फ मांगने की है। ओके, हम बहुत कुछ चीज कल्पना करते, यदि हम मांगेंगे, यदि हम बोलेंगे तो वे लोग हमारे विरुद्ध कुछ बोलेंगे या वगैरह वगैरह। ये कल्पना करने की बात नहीं है। We have to stop imagining and living in our shell of imagination. We have to start acting in faith. हमें विश्वास से आगे बढ़ने की बहुत जरूरी है। जब हमारे जीवन में इस प्रकार से फरो लोग जो है, अधिकार के लोग हैं, हमें परमेश्वर के नाम से विश्वास से जाना बहुत जरूरी है और बात करना बहुत जरूरी है। तो उनको अलग प्रकार का, जैसे फरो राजा को ये गलतफहमी था या सच्चाई को वो मरोड़ कर गलत तरीके से पेश कर रहा था। क्या बोल रहा था कि तुम लोग आलसी है। क्या ये इजरायली लोग आलसी थे? 430 साल से गुलामी में मेहनत करके, दिन रात एक करके उन लोग मेहनत कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर फरो राजा कहता है कि तुम लोग आलसी है और तुम लोग कहते हो कि परमेश्वर को, तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हें बलिदान
तो हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। और फरो राजा क्या कहा आगे, 18वां वाक्य पढ़िए। अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, तुम्हें टारगेट पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें फैमिली कैंप में जाना है, छुट्टी नहीं मिलेगा, जाकर काम पूरा करो। तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हो गया है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, ओके। And the officers of the children of Israel saw that they were in trouble after it was said, you shall not reduce any bricks from your daily quota. Okay, 19 वाक्य पढ़िए। जब इस्राएलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। तब वे जान गए उनके संकट के दिन, तुरंत ही उनका विश्वास कम हो गया, या उनका वो जो हिम्मत से गए थे, ओके। ब्रदर ने बोला विश्वास से जाओ, अधिकार से बात करो, बात किया, लेकिन मना किया। तो मना किया तो हमारा विश्वास कम होना चाहिए? नो, विश्वास कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इजरायलियों के ऊपर जो अधिकार वाले लोग हैं, वो उदास होकर बॉस के बॉस के कैबिन से बाहर निकला, और बाहर निकलकर किसको मिला? पास्टर मोसेस से मिला और शिकायत किया, पास्टर आपने कहा था जाकर छुट्टी मांगो, देखो क्या हुआ है। पढ़िए 20 और 21। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। बस, तो अब ये लोग मूसा के पास आकर कहता है कि तुम लोग ने परमेश्वर की आराधना करना है, इसके लिए हमें छोड़ो, छुट्टी दो करके बोला। उसके वजह से फरो राजा हमारे ऊपर कठोरता से पेश हो रहा है, ओके। परमेश्वर आपको न्याय करे करके मूसा को और आरोन को दोष दिया इन लोगों ने, ओके। तो कई बार हमें ऐसा शायद लगेगा कि हमने छुट्टी मांगकर गलती किया, अगले बार मीटिंग होगा, फैमिली कैंप होगा, हम छुट्टी नहीं मांगेंगे क्योंकि इन लोग, नो, ऐसा नहीं है, ओके। हमें कुछ बुरा लगने की जरूरत नहीं है। भले हमने आशा रखकर गया, परमेश्वर पर विश्वास रखकर गया, और हमारा विश्वास के अनुसार नहीं हुआ, तो भी हमें उदास होने की जरूरत नहीं है इन लोगों की तरह, ओके। मूसा ने भी उदास होकर परमेश्वर यहोवा से कहा, प्रभु आपने कहा फरो राजा के पास जाने के लिए, और देखो अब क्या हुआ, ओके। 22 और 23 वाक्य में मूसा परमेश्वर से कहता है, वो आप लोग बाद में पढ़िए क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तो जब मूसा ने भी परमेश्वर से इन बातों को कहा, क्या कहा कि परमेश्वर यहोवा आपने मुझे कहा फरो राजा के पास जाने के लिए, और मैं जब आपका वचन सुना, फरो राजा के पास गया, तब फरो राजा ने संकटों को और बढ़ा दिया, ओके। अब क्या करे? तब 6वां अध्याय में हम अभी हमारे विषय में हम आएंगे। तब परमेश्वर यहोवा बार बार दोहराते हुए कहता है, मैं यहोवा हूं। तो आज का विषय हमारा ये है कि परमेश्वर हमें बार बार याद दिलाना चाहता है कि निराश मत होना, भयभीत मत होना, मैं कौन हूं ये जान लो, ओके। तुम्हारे बॉस ने मना किया होगा, तुम्हारा प्रमोशन चला गया होगा, तुम्हारा जॉब चला गया होगा, तुम्हारा जीवन में बीमारी आया होगा, थोड़ा खांसी आया होगा, ये हुआ होगा, लेकिन इन सब चीजों के बीच में याद रखो कि मैं यहोवा हूं। आइए हम देखते परमेश्वर क्या कहता है मूसा से। दूसरा वाक्य, 6वां अध्याय का दूसरा वाक्य। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। मैं यहोवा हूं। आपके बाइबल में वहां पर आप एक मार्किंग कीजिए, ये हम बार बार परमेश्वर दोहराते हुए हम देखने वाले हैं, ओके। तो 6वां अध्याय का दूसरा वाक्य में परमेश्वर कहता है मूसा से, मैं यहोवा हूं।
पढ़िए आगे, तीसरा वाक्य। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। बस परमेश्वर मूसा से पहली बार एक चीज का जिक्र कर रहा है यहां पर, वो क्या है? मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ कौन से नाम से प्रकट होता था? क्या लिखा है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से प्रकट होता था। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के सामने प्रकट होता था, परंतु मैं इस नाम से कभी उनके सामने प्रकट नहीं हुआ जो नाम अभी मैं कहता हूं। क्या है वो नाम? पढ़िए आगे। परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। यहोवा के नाम से मैं उनके पास कभी प्रकट नहीं हुआ जो तुम्हारे पास अब प्रकट हो रहा हूं। ओके, तो मैं यहोवा हूं। ये यहोवा, ये नाम का अर्थ और परमेश्वर कौन से मन से, कौन से मकसद से कहता है? गॉड इज डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ एज यावे। ये यहोवा जो यहां पर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है बट बाय माय नेम लॉर्ड, आई एम द लॉर्ड। ओके, तो यहां पर जो लॉर्ड शब्द इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश बाइबल में, वो प्रभु नहीं है। ओके, लॉर्ड यहां पर प्रभु नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बाइबल में लॉर्ड पूरा कैपिटल्स में लिखा है, LORD पूरा कैपिटल में लिखा है। ओके, और वो इब्रानी भाषा के जो बाइबल में आप पढ़ेंगे, इब्रानी भाषा में यावे है उसका अर्थ। ओके, तो आई एम यावे। ओके, तो इसके इस शब्द के भीतर, इसके गहराई में हमें उतरना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कौन है? आप और मैं कौन से परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं? ओके, केवल प्रभु प्रभु करके हमें नहीं कहना है। ओके, लेकिन जिसको हम प्रभु कह रहे हैं उसको प्रभुता भी करने देना है। नॉट ओनली सेइंग लॉर्ड लॉर्ड, but also allow him to have lordship over your life. Allow him to rule over your life. Okay, so when there is coronavirus around, when you have problems in your workplace, when you are jobless, okay, when you have disease, when you have cough and fever and cold and all kinds of things, okay, remember that God is Lord over your life. Okay, परमेश्वर प्रभुता करना चाहिए आपके जीवन में। परमेश्वर कब प्रभुता करेगा आपके और मेरे जीवन में? जब हम उनको प्रभुता करने देगा। ओके, यदि हम भय के आत्मा को प्रभुता करने देगा हमारे जीवन में, तो अपने आप परमेश्वर उस सिंहासन, हमारे हृदय के उस सिंहासन से उतर जाएगा, क्योंकि हमने उनको उतार दिया। और भय के आत्मा को, भाई आप सिंहासन पर विराजमान हो जाओ करके हम कह रहे उस भय के आत्मा को। सो लेट अस बी वेरी केयरफुल, whom are we allowing to sit on the throne of our life? Is it God Almighty? Yes, when we said yes to the Lord 10 years, 20 years, 30 years back, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया 10, 20, 30 साल पहले, तब हमने यीशु मसीह को हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठने का अनुमति दिया। वो प्रभुता करने लगा। लेकिन क्या आज भी वो प्रभुता कर रहा है? या समय समय पर हमारे सावधानी के अनुसार हम यीशु को, प्रभु को, कभी कभी हम उस सिंहासन से निकालते हैं और अपने आप को बिठाते हैं, कभी भय को बिठाते हैं, कभी पैसों को बिठाते हैं। हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। ओके, द डे वी सेड यस टू द लॉर्ड, ओके, few years back, and we were saved. Since that day, God started sitting on the throne of our life. Today, is he still sitting on the throne of our life? We need to examine ourselves. Or are we, according to our situations, sometimes we ask him to step down from the throne and we allow fear to sit on the
throne. We have to ask ourselves, okay? When will we do that? When we don't know our God properly. हम भय के आत्मा को हमारे उस हृदय के सिंहासन पर कब बैठने देंगे हम? जब हम हमारे परमेश्वर यहोवा को ठीक से हम नहीं जानते, तब। ओके, तो यदि हमने भय को थोड़ा भी उत्साहित किया है, तो हम परमेश्वर यहोवा को और जानना बहुत जरूरी है। तो ये यहोवा परमेश्वर कौन है? ये यावे कौन है? आइए हम जानेंगे। परमेश्वर क्या कहता है? मैं यहोवा हूं, जिस नाम से मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को अपने आप को पेश किया, उस नाम से नहीं अब मैं आपके सामने पेश हो रहा हूं, लेकिन मैं यावे के नाम से पेश हो रहा हूं। 6वां वाक्य पढ़िए। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूं, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा दूंगा। हाँ, तो 6वां वाक्य शुरू कैसे हुआ? इस कारण इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूं। इस कारण इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूं, आई एम द लॉर्ड। अगेन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ओके, 7वां वाक्य पढ़िए। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। बार बार परमेश्वर दोहरा रहा है, मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं। तुम लोग जान लोगे। कब जान लोगे? जब समस्या ही नहीं है जीवन में, तो परमेश्वर यहोवा है, उनका हाथ बलवंत हाथ है, ये हम कैसे जानेंगे? समस्या है तब जानेंगे। Okay, when there is a problem and difficulty in our life, that is when God has to show his mighty hand. Okay, तो हम समस्याओं से घिरा हुआ है इन दिनों में। Okay, हम भय से घिरा हुआ है। इस समय पर परमेश्वर राह देख के बैठा है, अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को पेश करने के लिए, अपने बलवंत हाथों से हमें छुटकारा देने के लिए, हमारे जीवन में चंगाई देने के लिए ये परमेश्वर राह देखकर बैठा है करने के लिए। लेकिन परमेश्वर कब करेगा? जब हमारे जीवन में परमेश्वर जब स्वर्ग से देख रहा है, परमेश्वर क्या देखेगा तब परमेश्वर कार्य करेगा? विश्वास देखेगा तब। भय देखेगा तब परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। हम भयभीत है, ओके, लेकिन हम यदि विश्वास हमारे जबान से परमेश्वर की ओर कहता है, ओके, इब्रानियों का पुस्तक कहता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। So it is only by faith that we can please God. Without faith, Bible says we cannot please God. परमेश्वर को प्रसन्न करना है, विश्वास दर्शाओ। ओके, जो आपके सामने दिख रहा है, उन चीजों को देखकर उनके क्या बोलते, don't look at the size of the giants in front of you. Don't look at the huge problems in front of you and allow fear to take hold of you. अपने सामने आप जो देख रहे हो समस्याओं के उस बड़े बड़े आकार को, ओके, उसको देखकर आप भयभीत मत होना। परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं। 8वां वाक्य पढ़िए। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी से मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। I am the God that healeth you, the word of God says.
सो गॉड हैज ऑलरेडी स्पोकन। जो परमेश्वर ने पहले बात किया है वो और एक बार याद दिला रहा है यहां पर इजरायलियों को। क्या कहता है? आई विल ब्रिंग यू इनटू द लैंड विच आई प्रॉमिस्ड यू, which I promised to give to Abraham, Isaac and Jacob। तो परमेश्वर भूतकाल का बात कर रहा है, पहले, बहुत साल पहले। ओके, इब्राहिम से परमेश्वर ने क्या वादा किया था वो परमेश्वर याद दिला रहा है कि मैं बोला था कि मैं तुम्हें कनान देश में प्रवेश कराऊंगा, मैं बोला तो मैं कराऊंगा। तो हमारे लिए भी परमेश्वर ने कहा है, आई एम द गॉड दैट हीलeth यू। ओके, क्यों ना हम उन वचनों को अपने आप को याद दिलाए। ओके, जब हम समस्याओं से घेरा हुआ है, वचन याद दिलाओ अपने आप को। ओके, परमेश्वर ने कहा कि होगा, वो चंगा देने वाला परमेश्वर है। ओके, आज हम किन किन विषयों के लिए प्रार्थना किया? कुछ लोगों के चंगाई के लिए प्रार्थना किया, जिसको जॉब नहीं है जॉब के लिए प्रार्थना किया। विश्वास करो कि परमेश्वर चंगा देने वाला परमेश्वर है। अब यहां पर मुझे एक चीज आपको चेतावनी देने के लिए एक चीज मैं कहूंगा। भले आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर जॉब देता है, लेकिन इस समय आप ये भी याद रखो कि यदि चंगाई नहीं हुआ तो भी, जैसा शद्रक, मेशक और अबेदनगो कहता है, ओके, नेबुकदनेजर राजा के सामने, कि इस भस्म करने वाले आग के अंदर यदि आप हमें डालेंगे तो परमेश्वर हमें बचाएगा। उसके बाद कहता है यदि परमेश्वर हमें नहीं बचाया तो भी हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। करेक्ट? तो एक तरफ है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने कहा पर मैं तुम्हें चंगा देने वाला परमेश्वर हूं, उस पर हमें विश्वास करना है। परंतु दूसरे तरफ यदि परमेश्वर ने नहीं चाहा चंगा करने के लिए और नहीं किया चंगाई, तो भी हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। कौन सा मूर्ति? इस भय का मूर्ति। ओके, इस भय के मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे। ठान लो, हमारा जॉब गया तो भी हम नहीं झुकेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, परमेश्वर हमें चलाएगा। आगे लाल समुंदर दिख रहा है तो भी हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम अविश्वास नहीं दिखाएंगे। जैसा मूसा ने विश्वास से उस लाठी को उठाया, हम भी विश्वास से, वो लाठी अधिकार को दर्शाता है, हम भी विश्वास से अधिकार, यीशु के नाम से अधिकार को हम दर्शाएंगे, परंतु कुड़कुड़ाएंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। लेट अस नॉट फियर कम व्हाट में। आगे 6वां अध्याय का 28 और 29 वाक्य, 28 एंड 29। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। तो एक बार मिस्र देश के राजा फरो से एक बार इन लोग कहकर आ गया, मार खाकर आया। ओके, छुट्टी नहीं मिलेगा बोला, ये सुनकर आया। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूं, जो भी मैं कहता हूं जाकर फिर कह ले। ओके, क्योंकि मैं मेरे बलवंत हाथों से छुड़ाने वाला हूं। ओके, 7वां अध्याय का पहला वाक्य पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। तो मैं तुझे फरो राजा के सामने परमेश्वर जैसा ठहराता हूं, ये आप याद रखिए। ओके, आप और मैं, हम सब, ओके, इस संसार के लोगों के सामने, इस संसार के अधिकारियों के सामने, आपके बॉस के सामने परमेश्वर जैसा खड़ा है आप, क्योंकि वे लोग आपके परमेश्वर को नहीं जानते, हमारे परमेश्वर को नहीं जानते, वे लोग केवल हमें जानते हैं। ओके, क्योंकि वे लोग हमें जानते हैं, हम परमेश्वर जैसा उनके सामने खड़े हैं। तो इसके बारे में
गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर है। हम परमेश्वर नहीं है, मूसा परमेश्वर नहीं है। आई हैव मेड यू एज गॉड, मैं तुम्हें परमेश्वर जैसा बनाया हूं। वो कौन से मकसद से परमेश्वर कहता है कि जब तुम अपने जबान को खोलकर फरो राजा के सामने बोलोगे, शब्दों को बोलोगे, जो परमेश्वर ने कहा है वही शब्दों को तुम बोलोगे। तो परमेश्वर हमसे क्या कहा है कि मैं यहोवा हूं, तुम्हें चंगा देने वाला परमेश्वर हूं। जो परमेश्वर ने कहा है वही तुम्हारे शरीर में, जब तुम बीमारियों को देखते हो, यदि हम में से कोई बीमार है, अपने शरीर को देखकर परमेश्वर ने जो कहा है वो कहो। परमेश्वर चंगा देने वाला परमेश्वर है, यीशु के नाम से चंगा होने दे, ऐसा कहो। ना कि उस बीमारी को देखकर अरे क्या होगा, क्या अब मुझे कोरोना है वगैरह, भयभीत का जो आत्मा है उसके सामने सर मत झुकाओ। ओके, मैं यहोवा हूं, परमेश्वर ने जो कहा वो याद रखो, वो याद रखो। सो परमेश्वर दोहरा कर कहता है 1 2 3 4 5 बार इस 6वां अध्याय में। ओके, 6वां अध्याय के दूसरा वाक्य, 6वां वाक्य, 7वां वाक्य, 8वां वाक्य और 29 वाक्य में परमेश्वर बार बार कहता है कि याद रखो मैं यहोवा परमेश्वर हूं। ओके, सो लेट अस ऑल रिमेंबर when we look at the problems in our life कि परमेश्वर कौन है, हम किसकी सेवा कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर कौन है। वो चंगा करने वाला बलवंत परमेश्वर है। चंगा नहीं किया तो भी, जैसे पौलुस अपने शरीर में जो एक प्रकार का बीमारी था उसके लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा था। तब 3 बार उसने प्रार्थना किया, उसके बाद उसको उत्तर मिला परमेश्वर से कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो परमेश्वर ने पौलुस को चंगा नहीं किया, परंतु पौलुस से ये कहा कि तुझे इस बीमारी से होकर गुजरने के लिए मैं तुझे अनुग्रह देता हूं। ओके, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि बीमारी से चंगाई यदि एक व्यक्ति को मिलता है तो वो एक चमत्कार है, जरूर एक चमत्कार है। परमेश्वर ने चंगा किया, अद्भुत कार्य किया, वो एक चमत्कार है। आपको उस चमत्कार का गवाही देना है, वेरी गुड। परंतु चंगाई का चमत्कार से भी बढ़कर एक चमत्कार है, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। ओके, उस बीमारी से होकर, उस दर्द से होकर सब समस्याओं और तूफान का सामना करने का जो अनुग्रह परमेश्वर देता है वो बहुत ही बड़ा चमत्कार है। ओके, मेनी टाइम्स वी डोंट वांट the grace of God to go through the sickness, go through the problems, go through the quarantine, go through the jobless situation. We don't want the grace of God, but we want God. I don't care, I want your healing. I don't care, I want another job. I don't care, I want this, I want that. Okay, अगर वो नहीं हुआ पूरा तो हमारा विश्वास थोड़ा हिल जाता है। No, let us not allow our faith to shake at any cost. हमारा विश्वास कोई भी हालत पर न हिले। ओके, हमने जो प्रार्थना किया वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, हमारा विश्वास कभी नहीं हिलेगा। हमारा परमेश्वर के प्रति जो हमारा समझ है कि वो यहोवा परमेश्वर है, वो बलवंत है, वो कभी नहीं छोटा होगा। परमेश्वर को हमने हमारे हृदय के सिंहासन पर जो बिठाया है वहां से हम उनको कभी नहीं उतारेंगे, किसी और को वहां पर नहीं बिठाएंगे, भय को नहीं बिठाएंगे। ये हमें हमेशा याद रखना है। ओके, और एक उदाहरण देखेंगे, गिनतियों का पुस्तक उसका 13वां अध्याय निकाले। गिनती का पुस्तक 13 अध्याय, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13। ओके, यहां पर एक इजरायलियों के बीच में, इजरायलियों के सामने एक समस्या है। ओके, यहां पर उस समस्या का सामना इजरायली लोगों ने कैसे किया ये हम यहां पर देखेंगे। हम सब जानते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र देश से छुटकारा पाने के बाद, ओके, कुछ साल के बाद कनान देश के पास पहुंचा, और कनान देश के पास पहुंचकर कादेश बर्निया करके जगह है जो कनान देश के प्रवेश द्वार है।
ओके, कादेश बर्निया के वहां पर पहुंचकर मूसा हर एक गोत्र 12 गोत्र के प्रधानों को कहता है, ओके, अगुवाइयों को कहता है, मतलब 12 अगुवाई लोग, उनको कहता है कि कनान देश में जाकर देखो कि वहां पे परिस्थिति क्या है, ताकि हम कनान देश में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो 12 लोगों को कनान देश में भेजा। तो पहले 10 लोग जाकर आए, ओके, 13 अध्याय का 21 वाक्य पढ़ेंगे। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले राहोब तक, जो हमाद के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। ओके, सारे देश का छानबीन करके उसका भेद लिया। ओके, मूसा ने 12 लोगों को भेजा, सब लोग गए, पूरे कनान देश का छानबीन करके लौट कर आए। ओके, समय का कमी के कारण हम सिर्फ कुछ वचनों को पढ़ेंगे। 25 वाक्य पढ़िए। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। हाँ, तो पूरे कनान देश का छानबीन करके लौट कर आए 40 दिन के बाद। अब लौट कर आने के बाद आगे पढ़िए 26 वाक्य। और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उसके देश के फल उनको दिखाए। हाँ, पढ़ते जाओ। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए। बस अच्छा, यहाँ पर रुक कर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज मैं थोड़ा ज्यादा समय लूंगा, 10 मिनट और 10 या 15 मिनट और। यदि किसी को कोई विशेष काम है, आपको लॉग आउट करके जाना है, आप जा सकते हो। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर लौट के आने वाले लोग 12 लोगों में से, 12 अगुवाई में से 10 लोग ये संदेश दे रहा है मूसा से। क्या संदेश दे रहा है? 27 वाक्य पढ़िए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, इस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए और उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। तो 26 वाक्य का अंत में कहता है कि वहां उस देश से उन लोग ने फल लेकर आया दिखाने के लिए। ओके, और क्यों दिखाने के लिए? क्योंकि वहां का फल बहुत ही मधुर है, बहुत ही फलवंत है, बहुत ही अच्छा फल है। और सचमुच का परमेश्वर ने जो कहा वो सचमुच वो नगर दूध और मधु से बहने वाला नगर है। तो ये एक सच बात उन लोगों ने कहा। अगला 28 वाक्य में क्या कहता है उन लोग? परंतु उस देश के परंतु, ओके, ये परंतु शब्द मत भूलिए। तो देश कनान देश बहुत ही फलवंत है, दूध और मधु से बहने वाला। परमेश्वर ने जो कहा वो सही है, परंतु वहां पर क्या है? परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, बलवंत है, वहां के निवासी लोग बलवंत है। आगे, और उसके नगर गढ़ वाले हैं और उनके नगर बहुत ही गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। हाँ, और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। अनाक वंशियों को भी देखा, और आगे लिखा है कि अमालेक लोगों को भी देखा, जबूसी जात के लोग देखे, हित्ती लोगों को देखा, और यरदन नदी के पास कनानी जात के लोगों को देखा। ये सब परमेश्वर यहोवा ने मिस्र देश से छुटकारा देने के पहले ही कहा था, मैं तुम्हें उस देश में लेकर जाऊंगा जहां पे कनानी लोग है, हित्ती लोग है, जबूसी लोग है, उसके ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त करना है। ओके, तो वो उन लोग भूल गए। और वर्णन देखो कैसे कर रहा है वहां का, सचमुच का, वहां का 27 वाक्य।
ओके, सचमुच वहां का देश दूध और मधु से बहता हुआ बहुत ही फलवन देश है। तो वो बात उनको सही लगा, लेकिन 28 वाक्य जब कहता है तब परंतु कहता है, परंतु वहां के लोग तो बहुत ही बलवंत है, बहुत ही सामर्थ्य है, वहां पे जबूसी लोग है, कनानी लोग है। ओके, तो वो बातें परंतु कर कर कहता है। उसका मतलब क्या है? उन लोग शायद वो बातें भूल गए थे। परमेश्वर ने वो भी कहा था वहां के लोग के ऊपर आपको जयवंत होना है, विजयवंत होना है। तो जब हमारा उद्धार हुआ था, हम जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया और उनका संतान बने, ओके, क्या प्रभु ने हमसे सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा, ब्लेसिंग्स दूंगा, आशीष दूंगा? क्या परमेश्वर ने सिर्फ ये कहा था? नहीं, परमेश्वर ने हमसे ये भी कहा था, ओके, कि तुम्हारे भाई के आत्मा के ऊपर हर प्रकार के तकलीफ और समस्याओं के ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त करना है। अंत तक जो विजय प्राप्त करेगा उसे मैं मुकुट दूंगा, ये भी यीशु ने कहा था। लेकिन अफसोस की बात, जिन लोगों ने, जिन प्रचारकों ने हम तक सुसमाचार सुनाया, ओके, हमें सुसमाचार सुनाया, वो आधा अधूरा प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुनाया बहुत लोगों को, ओके, कि विश्वास करो तुम्हारा सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। इसीलिए जब कनान देश में पहुंचा, ओके, जब हम हमारे जीवन के समस्याओं के पास पहुंचा, तब हमें, अरे ये चंगाई क्यों नहीं हो रहा है, ये कफ क्यों नहीं जा रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं, ये मेरा समस्या क्यों नहीं जा रहा है, ये सोचकर हमारा विश्वास कम होता है, हमारा भय काबू लेने लगता है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मूसा और आरोन ने पूरा संदेश नहीं कहा। मूसा और आरोन ने, परमेश्वर ने जो कहा था, परंतु लोग भूल गए थे। सो लेट अस नॉट फॉरगेट, like these 10 spies out of the 12 spies, okay, the 10 spies, they came back and they gave a report. What was the report? That truly this land is flowing with milk and honey, but there are these kind of giants, these kind of people in that land. Okay, क्या इन 10 लोगों ने, 12 में से 10 लोगों ने, क्या इन लोगों ने झूठ बोला कि वहां पर बलवंत लोग हैं? नहीं, इन लोगों ने झूठ नहीं बोला। तो हमारे जो समस्याओं को जब हम बोलते हैं कि मेरे जीवन में ये तकलीफ है, ये बीमारी है, हम झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे। ओके, तो वो बोलना, जिक्र करना ये गलत नहीं है, लेकिन इस सच्चाई जो है, बीमारी और समस्याओं का जो सच्चाई जो हम बयान करते हैं, उसके सामने दूसरा सच्चाई भी ये है कि भले हम समस्याओं से घिरा हुआ है, दूसरा सच्चाई ये है कि परमेश्वर यहोवा है हमारे जीवन में। परमेश्वर चंगा देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, ये दूसरे तरफ का जो सच्चाई, ये 12 लोगों में से बाकी 2 लोग ने इस सच्चाई को याद रखा। कौन थे वे लोग? कालेब और यहोशू। 30 वाक्य पढ़िए, वर्स 30। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा को, लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आमेन। तो आपके ऊपर ये चुनाव है, आप और मेरे पास ये चुनाव है। जब हम बीमारियों से, महामारियों से घिरा हुआ है, ओके, पैसों का प्रॉब्लम, जॉबलेसनेस और अनेक समस्याओं से हम घिरा हुआ है, हमारे ऊपर है हम कौन सा बयान हमारे जबान से देंगे। बाकी 10 छानबीन करने वाले लोगों का बयान देंगे, या हम यहोशू और कालेब की तरह हम ये बयान देंगे, क्यों ना हम इस समस्याओं के ऊपर हम चढ़कर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें विजय देगा।
Okay, let us confess in faith the word of God, what he has spoken to us. और आगे 14 अध्याय का 6वां वाक्य से पढ़िए। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश में भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। हालेलुया। ये वचनों को बार बार पढ़िए जो यहोशू और कालेब ने बयान किया है 6 से लेकर 9 तक। हम सब अपने अपने व्यक्तिगत समय पर, व्यक्तिगत जीवन में हम इन वचनों को बार बार पढ़िए 6वां वाक्य से 9वां वाक्य तक। यहोशू क्या कहता है? ओके, और कालेब ने भी 13वां अध्याय का 30 वाक्य में लोगों को चुप कराया। तो आप और मैं जब हमारे आजू बाजू भय का शब्द को जब हम सुनते हैं, ओके, पुकार पुकार कर भय का शब्द कहता है, तब हमें उन भय के शब्दों को चुप कराना है। ओके, चुप कराकर, जैसा कालेब ने चुप कराया और यहोशू ने कहा, क्या कहा कि 7वां वाक्य में यहोशू कहता है कि 7वां वाक्य, द लैंड वी पास थ्रू, हमने जिस नगर का छानबीन किया वो नगर परमेश्वर ने हमें, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो परमेश्वर हमें उस दूध और मधु से बहता हुआ उस देश को हमें देगा। और 9वां वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। 9वां वाक्य यहोशू क्या कहता है? केवल तुम लोग इस चीज का ध्यान रखो, परमेश्वर हमें कब देगा? जब तुम लोग भयभीत न होकर, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा न करके हुए, ओके, हम अपना विश्वास को जताएंगे, तब परमेश्वर देगा। ओके, केवल भयभीत नहीं होना। और क्या करना? ये कनान के निवासी लोग हमारे लिए रोटी होगा। क्या लिखा है ब्रदर हिंदी में? क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। क्योंकि वे हमारे क्या ठहरेंगे? रोटी ठहरेंगे। आपको ये जानना जरूरी है कि कनान के निवासी लोग बहुत ही ऊंचे कद वाले बलवंत लोग हैं, ओके, जिसका वर्णन यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी 10 लोगों ने अलग प्रकार का वर्णन किया था। 13वां अध्याय का उसका 32 वाक्य पढ़ेंगे, सॉरी 31 से पढ़िए, 31 से। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। हाँ, एक मिनट रुकिए। तो यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी 10 लोग क्या कहता है? सभी लोगों ने कनान देश का छानबीन किया और कोई और देश का छानबीन नहीं किया। एक ही देश का छानबीन किया है। एक ही प्रकार के लोगों को देखा उन लोगों ने छानबीन में। लेकिन उत्तर के तौर पे 10 लोग क्या कहता है? हमने, पढ़िए, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। परंतु यहोशू और कालेब क्या कहता है 9वां वाक्य में 14 अध्याय का? केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो, न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तो एक तरफ 10 लोग कहता है कि उन लोग बलवंत है, उन लोग हमें खा जाएगा। ओके, 32 वाक्य पढ़ो 13 अध्याय का 32 वाक्य। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डिलडोल के हैं। हाँ, 33।
फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जातिवादी अनाकवंशियों को भी देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिंडे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तो ये 10 लोग कहता है कि वहां के लोग बड़े ढील डाल, बड़े कद वाले, बहुत ही बलवंत लोग हैं, और उनके सामने हम लोग कैसे दिखाई देते हैं? टिंडे के टिंडे। हाँ, वी आर लाइक ग्रासहॉपर्स इन फ्रंट ऑफ देम। तो अपने आप को बहुत छोटा समझना उनके सामने, ओके। लेकिन दूसरी ओर यहोशू और कालेब अपने आप को उसी बलवंत और ऊंचे कद वाले लोगों के सामने, यहोशू और कालेब अपने आप को कैसा समझा कि वे लोग हमारे लिए रोटी ठहरेंगे, मतलब हम लोग उनको ऐसे निगल जाएंगे, हम लोग खा लेंगे। बाकी 10 लोग कहता है कि उन लोग हमें खा लेंगे। ओके, ये दो प्रकार का मनोभावना ये क्यों है? एक तरफ एक प्रकार के विश्वासी लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा जॉब चला गया, कोई बात नहीं, मुझे खांसी आया है, मुझे बीमारी आया है, नो प्रॉब्लम, हम प्रार्थना करेंगे, चलो मिलकर प्रार्थना करेंगे। ओके। दूसरे तरफ कुछ लोग भय से घेरा हुआ है, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, काल्पनिक दुनिया में। ओके। और अपने आप को बहुत ही छोटा समझना, इन समस्याओं के सामने अपने आप को छोटा समझना। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा है, उनका नाम यहोवा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, परमेश्वर ने कहा। तो परमेश्वर बहुत ही बड़ा है, इन समस्याओं से भी ऊपर है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। let us understand this and let us trust God. Let us not allow fear to take hold of us. Okay, let these words encourage us. क्यों ना इन वचनों से हम उत्साहित होकर हम अपने आप को इस भय से निकाल दे। कोई भी प्रकार का परिस्थिति हमें छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि हम बहुत ही बलवंत है, हमारा खुद का शक्ति से नहीं, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते इसीलिए हम बलवंत है। ओके, इसीलिए हम बलवंत है। लेट अस नो हु वी आर इन क्राइस्ट। हम परमेश्वर में कौन है ये हम अपने आप को समझे। हम कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू फरो राजा के सामने, उसके लिए तू परमेश्वर है। ओके, इसीलिए हम इन समस्याओं के सामने, बीमारियों के सामने हम परमेश्वर है। हम उन क्या बोलते कीड़ों के समान नहीं है जो 10 लोगों ने कहा। नो, वी आर नॉट लाइक ग्रासहॉपर्स, बट वी आर गॉड टू दीज प्रॉब्लम्स in our life. We are God to these sicknesses that is around us. Okay, so if you are having any kind of sickness, in the name of Jesus, speak to that sickness to be healed. Okay, exercise faith. विश्वास को कार्य में लाओ। Amen. Let us cast out all kind of fear. Let us not live with fear. Okay, we cannot serve two masters. हम 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकते। या तो परमेश्वर यहोवा हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठेगा, या तो भय बैठेगा। भय और परमेश्वर दोनों साथ में नहीं जा सकता। भय और विश्वास दोनों साथ में नहीं जा सकता। ओके, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना के पहले, जैसा मैंने आप लोगों को मैसेज किया था यशायाह के पुस्तक या निर्गमन के पुस्तक से, किसी को भी यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ओके, यदि प्रश्न नहीं है, आपको अगला बाइबल स्टडी में पूछना है, आप अगला बाइबल स्टडी में भी पूछ सकते हो। किसी को प्रश्न है तो अभी 2-3 मिनट का समय हम लेंगे। ओके, यदि किसी को प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं, आप
और भी इन वचनों का अभ्यास कीजिए। कुछ अगर प्रश्न निकलेगा आप लिख कर रखिए। मंगलवार को जब हम और एक बार मिलेंगे तो तभी हम प्रश्न और उत्तर का थोड़ा समय रखेंगे। ओके, तो तभी आप पूछ सकते हो। लेट अस ऑल प्रे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, एक मन होके हमारे विश्वास को हम जताएंगे, हम वचनों को याद रखेंगे, परमेश्वर के मुंह से निकलता हुआ उन वचनों से हम जीवित रहेगा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलता हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। It is by faith, it is through the word of God that we shall live all kinds of situations. We will be able to face all kinds of situations through the word of God that comes out from God's mouth. Okay? आइए हम सब मिलकर हमारे आवाज को उठाए। ओके, भले हम म्यूट में है, हम आवाज को उठाए, चुप न रहे। ओके, शांत न रहे। आइए हम आवाज उठा के परमेश्वर को हमारा विश्वास को जताए, हर प्रकार का भय को निकाल दे। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मूसा और आरोन का परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं परमेश्वर यहोवा हूं, उस परमेश्वर की ओर हम हमारा ध्यान को केंद्रित करते हैं। यस लॉर्ड, वी लुक अप टू यू in the midst of all these problems. Yes, Lord. Though we are hard pressed on every side, as Paul says in the book of Corinthians, we speak the word of God. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. हम भले हमारे चारों ओर समस्याओं से घिरा हुआ है, ओके, परंतु हम दबाए नहीं गए हैं। हम पूरी तरह से नाश नहीं हुए हैं इन समस्याओं के बीच में। हम धिक्कारे नहीं गए हैं, भले हमारे चारों ओर we are persecuted, हम लोगों के सताव का सामना करते, परंतु हम धिक्कारे नहीं गए हैं। हम पूरी तरह से नाश नहीं हुए हैं। हम इन दर्द को लेकर, हम जैसा यीशु मसीह ने अपने शरीर पर दर्द को लेकर अपना शरीर को तुड़वाए जाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को समर्पण किया परमेश्वर के हाथों में, हम अपने आप को समर्पण करते और यीशु के उस दुख के साथ हम सहभागी होते हैं। we let us all be partakers with the suffering of Christ. Yes, धन्यवाद परमेश्वर। हम ये चुनाव करते हैं आज कि हम आपके पक्ष में है। Yes Lord. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Yes, Lord. हबक्कुक भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर आपने जो कहा, भले हम पेड़ पर फल होते हुए नहीं देखेंगे, तो भी हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। Though the fig trees and olives will not blossom, still we will trust in the Lord God Almighty. Yes, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हमने जिन चीजों के लिए प्रार्थना किया शुरुआत में, हम और एक बार हम सब एक मन होके यीशु मसीह के नाम से हमारे उन बीमारियों के ऊपर चंगाई बोलते हैं। विश्वास से हम चंगाई बोलते हैं। Let every person who are sick be healed in Jesus name. हर कोई जो पाप के बंधन में है, जिनकी ओर सुसमाचार का उस संदेश को पहुंचाया गया है, यीशु के नाम से उद्धार होने दे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए। शैतान तेरे कोई भी कार्य
सफल न होगा। यीशु के नाम से हम बोलते हैं, यस लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हम सबके प्रार्थनाओं को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप में हम विश्राम लेते हैं प्रभु, आपके वचनों पर हम विश्राम लेते। वी रेस्ट इन योर वर्ड बिकॉज योर वर्ड इज ट्रूथ। यस लॉर्ड, थैंक यू गॉड फॉर हियरिंग आवर प्रेयर। इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, आमीन। हालेलुया।